दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन साथियों आज 30 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ भुगतान के संबंधी चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए और कुछ संगठन के प्रति बहुत विशेष चर्चा करनी है जिसके तहत आप सबका संघर्ष के माध्यम से भुगतान होना है। तो इसमें मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो पूरा सुना करें साथियों। दूसरा, कुछ साथी हैं थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद फ़ोन में शुरू हो जाते हैं। साथियों, फ़ोन में पूरी तरह से जानकारी संभव नहीं है, कितने लोगों से फ़ोन में बात की जा सकती है। तो कृपया आप लोग वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ये सब्सक्राइब करना ज़रूरी है साथियों। जो साथी सब्सक्राइब कर लेगा उसको सबसे पहले जो भी जानकारी होगी उस तक पहले पहुंचेगी, इसलिए ये काम ज़रूरी होता है। तो बता दो साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने पूरे देश में आपका भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा और किस कानून के तहत होगा, उन्होंने पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जन जागरण चेतना अभियान के द्वारा लगभग 50% आबादी तक उन्होंने इस बात को पहुंचा दिया है। और हमारे संगठन के ढेर सारी जो पदाधिकारी कार्यकारिणी है वो भी लगे हुए हैं, बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। और घर घर पहुंचाने का ये बीड़ा जो संगठन ने लिया है, आप सबका भुगतान कराने का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा समस्या है और भुगतान न होने की दशा में उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा भोगना पड़ रहा है। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो बहुत तरीके से प्रताड़ित हैं। अब कुछ साथी तो सबको पता है कि वो न घर के हैं न घाट के हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे, अपने ज़िले नहीं जा पा रहे, अपने मोहल्ले नहीं जा पा रहे, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे। इन सब समस्याओं को देखते हुए संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने इस संगठन का निर्माण किया और इसके माध्यम से जो प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान वाला कानून जो बना है भारत सरकार के द्वारा बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसी कानून के तहत आप सबका भुगतान होना है। और तो अब देख रहे हैं कि जो साथी हमारे इस देश के तमाम तरह के संगठन चला रहे थे और इस कानून का विरोध कर रहे थे, बट्स एक्ट के तहत तमाम विरोध करने के बावजूद आज नतीजा ये निकला है कि जो भी संगठन है ज़्यादातर वो सब गाना गाने लगे और बट्स एक्ट 2019 की चर्चा करने लगे। और उनको भी यकीन हो गया कि अगर भुगतान होगा तो केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत होगा। बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है भारत सरकार के पास या कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहां से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जब आप सबको पता हो गया, कार्यकर्ताओं को तो अधिकतम 99% पता हो गया है कि हमारा भुगतान, हमारे निवेशक का भुगतान कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा, तो ये 99% कार्यकर्ता की जानकारी में पहुंच चुका है। और जब ये बात पहुंच चुकी है तो बहुत सा कार्यकर्ता अभी संघर्ष में नहीं है और ना तो आवेदन कर रहा है, वो चालाकी कर रहा है। और बहुत से कार्यकर्ता तमाम ऐसी ठगों के द्वारा जो तमाम कंपनियां खोल दी गई हैं नए तरीके से, नेटवर्किंग के नाम से, क्रिप्टो करेंसी के नाम से, और भी तरह तरह की कंपनियां नए नए फर्मों का रजिस्ट्रेशन करा करके मार्केट में जो चालाक टाइप के एजेंट हैं वो फिर उन कंपनियों में जुड़ करके कमीशन का गोरख धंधा शुरू कर दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को तो निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए, उनको दंड मिलना भी चाहिए। क्योंकि
अभी एक गड्ढा भरा नहीं है, दूसरा गड्ढा खोदने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं तन मन धन से, और बातें ऐसी करेंगे कि लगता है कि इनसे बड़ा महापुरुष इस देश में नहीं, दुनिया में नहीं है, और इनसे ज़्यादा ग्रंथ का किसी को नॉलेज नहीं है। बल्कि अंदर से अगर इनको झांक करके देखा जाए तो ये ठगों के दलाल हैं, 420 हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं, और देश की जनता के लिए जहर है। ऐसे गद्दार एजेंटों को मैं निवेशकों से निवेदन करूंगा कि कतई इनको न बख्शा जाए, इनको दंडित जरूर कराया जाए, और इनके झांसे में कभी कोई ना आए, ना कभी किसी स्कीम में फंसे। नहीं तो साथियों, आज तक देखा है जितनी कंपनियां थी वो जनता को लूट करके, ठग करके, और पैसा वापस नहीं कर रही, बस केवल तरह तरह के बहानेबाजी, तिकड़मबाजी बताते रहते हैं। और इन दलाल एजेंटों के भी चक्कर से आपको दूर रहना है। ये बहुत मीठी मीठी बात करके आपको फंसाने का काम करेंगे। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि अब किसी भी एजेंट के झांसे में ना करके अपना गाढ़ी कमाई मत फंसाएं, अन्यथा की स्थिति में आपका पैसा वापस नहीं होगा, और फिर ये ठग तरह तरह की बहानेबाजी करेंगे। और बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जो बहुत ही कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और आप सबका भुगतान कराने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। ऐसे एजेंटों का आप सभी लोग सहयोग करते हुए अपना अपना भुगतान कराने में जरूर सहयोग प्रदान करेंगे, और संगठन संकल्पित है आप सबका भुगतान कराने के लिए। और भुगतान कराने के बाद जो दूसरा संकल्प संगठन का है, आप सबको पता है, लगभग प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है कि इस देश को, इस प्यारे हिंदुस्तान को, अपने इस पवित्र भारतवर्ष को हमारे संगठन ने संकल्प लिया है कि भुगतान कराने के बाद एक अभियान और चलेगा, इस देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। वो भी आप सबके सहयोग से होगा, सपोर्ट से होगा, और उसमें पहल सबकी लगेगी, तब जाकर के ये काम सुनिश्चित होगा। और जब ये ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में देश स्थापित हो जाएगा, तो भविष्य में हमारे देश के किसी भी नागरिक को ठगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और ये भारतवर्ष अपना ठग मुक्त हो जाएगा। तो साथियों, मैं यही निवेदन करना चाह रहा था। दूसरा निवेदन एक और है, सम्मानित निवेशक साथियों से मेरा निवेदन है, आप किसी के बहकावे में ना आइए, ना कहीं कोई भ्रम पालिए। आप सबका भुगतान एक एक पाई से होगा, बशर्ते आप सबको अपने अपने ज़िले में, अपने जिलाधिकारी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, डीएम के यहाँ आपको भुगतान का आवेदन बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, जो भी निवेशक हमारा साथी भुगतान का दावा जमा करेगा, आवेदन करेगा, निश्चित रूप से उसका भुगतान विद क्लेम गारंटी के साथ वापस होगा, इसमें कोई दुरा नहीं। आप सबको पता है ये बर्ड्स एक्ट 2019 ऐसा कानून है कि 180 दिन में गारंटी वाला कानून है कि आप सबका भुगतान करेगा। लेकिन थोड़ी सी सरकार की लापरवाही से, सरकार के नज़रअंदाज करने से उस कानून को क्रियान्वित नहीं कर रही सरकार, सही ढंग से लागू नहीं कर रही सरकार। इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से उस कानून को प्रभावी कराने के लिए जंग चल रही है। और उसी क्रम में हमारे संगठन के मदन लाल आज़ाद जी ने 30 जनवरी 2023 का एक कार्यक्रम दिल्ली में रखा हुआ है। उस कार्यक्रम में आप सभी साथी आमंत्रित हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे निवेशक साथी हो, या साधारण व्यक्ति हो, या कोई सोशल संगठन का व्यक्ति हो। अगर वो समाज सेवा का भाव रखता है, जनता के प्रति अपनी भावनाएं अच्छी रखता है, तो निश्चित रूप से वो भी सादर आमंत्रित हैं। हमारे पत्रकार साथी भी आमंत्रित रहेंगे, विद्वान अधिवक्ता भी आमंत्रित रहेंगे, सर्व समाज आमंत्रित रहेगा। 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री महोदय का आवास घेरने का। और वो कार्यक्रम निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने करोड़ों की तादाद में दिल्ली पहुंच गए, तो इस कानून को प्रभावी करा करके आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है, और हमारा संगठन केवल मात्र आप सबका भुगतान कराने के लिए बना है, ना कि कोई राजनीति करने के लिए बना है। और मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप लोग इस संगठन में जुड़े हैं
तो अपना ईमानदारी का परिचय देंगे, इस संगठन का उद्देश्य क्या है उस पर काम करेंगे, न कि कोई राजनीति करेगा। और तमाम अनावश्यक जो ढेर सारी कंपनियां मार्केट में फिर से आ गई हैं, न उनके चंगुल में फंसेगा, उनसे दूर रहेगा, किसी स्कीम वाले से भी दूर रहेगा। नहीं तो आप सबको फिर से फंसा करके जो दुर्दशा आज हुई है, इससे भी कहीं बदतर आगे ये लोग कर देंगे ठग लोग। इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इनसे सावधान रहना है और अपने अपने मुखार बिंदुओं से अपने अपने क्षेत्र की जनता को भी आगाह करते रहें कि अब कहीं किसी की स्कीम में न फंसे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, चाहे प्रोडक्ट स्कीम का मामला हो, या अन्य कोई और भी तमाम कंपनियां आ गई हैं, किसी के झांसे में ना करके अपनी गाढ़ी कमाई को मत बर्बाद करें, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।